लखनऊ के वार्ड नंबर 73 फैजुल्लागंज से कोर्ट द्वारा निर्वाचित प्रत्याशी ललित किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी, क्या कुछ मामला ये था कि 19 दिसंबर 2025 को न्यायालय द्वारा मुझे निर्वाचित घोषित किया था। प्रदीप शुक्ला का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था और उसमें प्राविधान है कि अगले दिन से वो आदेश प्रभावी रहेगा। उस नियम के तहत मैं पार्षद हो गया था और मेरी शपथ मेयर साहिबा नहीं करवा रही थी। मैंने कई बार उनको प्रार्थना पत्र दिया, शासन में दिया, शासन ने भी लिख के, प्रदेश सरकार ने भी उनको लिख के दे दिया कि शपथ कराई जाए, जिलाधिकारी ने भी लिख के दिया, निर्वाचन आयोग ने भी लिख के दिया। इन सब के बावजूद वो मेरी शपथ नहीं करा रही थी और लगातार जिनका निर्वाचन शून्य हो गया श्री प्रदीप शुक्ला जी से, वो पार्षद का काम ले रही थी। इससे क्षुब्ध होकर मैंने न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका योजित की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने 13 मई 2026 को मेयर, जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त महोदय को तलब किया था कि आप 7 दिनों के अंदर शपथ करा के आइए। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 13 तारीख को इनके अधिवक्ता ने यह निवेदन किया था कि हाजिरी माफ़ी हम दे रहे हैं और हम शपथ करवा के आएंगे। उसका भी उल्लंघन किया, जो अंडरटेकिंग दिया था उसका भी पालन नहीं किया और न्याय व्यवस्था का बिल्कुल मेयर साहिबा पालन नहीं कर रही हैं, जबकि उनको ऐसा उचित नहीं है। वो जो न्यायालय का आदेश है उनको मानना चाहिए, ये मेरा उनसे अनुरोध भी है। और न्यायालय ने इसी आधार पर वो न्यायिक व्यवस्था को धता बता रही, इसीलिए आज मेरी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है। जब तक वो मेरी ओथ नहीं कराती हैं तब तक। क्या वजह मान रहे हैं, जिस तरह से 5 महीने बीत गए अभी तक आपको शपथ नहीं दिलाई है? नहीं, वजह बिल्कुल साफ है कि मैं समाजवादी पार्टी से लड़ा था, मैं समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ और वो हमसे जो अपेक्षा कर रही हैं उन अपेक्षाओं पर मैं बिल्कुल नहीं चल सकता। जो मेरा कैरेक्टर है, मैं सदैव एक साइड में रहता हूँ, उसी आधार पर मैं काम कर रहा हूँ और मेरा कानून में विश्वास है। निश्चित तौर पर कानून की जीत होगी और कानून प्रिवेल करेगा। सरकार के दबाव में क्या मेयर साहिबा शपथ नहीं दिला रही हैं? नहीं, सरकार ने उनको लिख के दे दिया, मेयर साहिबा अपनी मनमानी कर रही हैं। सरकार को अगर करना होता तो 4 फरवरी 2026 को वो लिख के क्यों देती कि इनकी शपथ कराइए। डिलिबरेटली मेयर इज अबाइडिंग टू ओथ एडमिनिस्ट्रेशन, ये है उनका कंडक्ट है कि न्याय नहीं मानूंगी मैं कानून को। जब फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा न्यायालय कौन होता है किसी को निर्वाचित घोषित करने वाला, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी न्यायिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है जो अपनी सीट पे बैठे हुए, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? गलत चीज है ना। न्यायालय का आदेश अगर हुआ है तो उससे बड़ी अदालत जहां अपील जाएगी, उसको पावर है, वो कहेगा कि इनको पावर थी या नहीं थी। लेकिन एक पक्षकार या एक नागरिक नहीं कह सकता कि न्यायालय को अधिकार नहीं था। क्यों? ये सारा कानून जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है। जिस विभाग का काम चल रहा है उस विभाग के कानून से चल रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई चल रही है। चाहे मेरा निर्वाचन हो, चाहे मेरी इलेक्शन पिटीशन हो, चाहे ओथ का विषय हो, चाहे ओथ मेयर साहब को दिलाने का विषय हो, चाहे मेयर साहब की खुद की ओथ हो। 2.5 साल बीत गए पार्षदी के, क्या लग रहा है कि कितना कठिन समय आपका बीता कोर्ट कचहरी के चक्कर में? देखिए, ऐसा है ना, संघर्ष से ही सफलता मिलती है और संघर्ष का मैं आदी हूँ। मैं यहाँ न्यायालय में जनरल सेक्रेटरी हूँ, यहाँ भी मैं संघर्ष करके पहली बार में ही जीता हूँ। सबका प्यार स्नेह मुझे मिला है, क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार स्नेह मिला। बेईमानी करके मुझे हराया गया, फर्जी कागजात वहाँ लगाए गए, उसी आधार पे मैंने ये निर्वाचन चैलेंज किया था और मैंने एविडेंस दिया। एविडेंस के आधार पे हम वहाँ विजयी घोषित किए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए कैंपस विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।